अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा आने वाले 2-3 सालों में या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सालों में सीधा डबल या उससे भी ज़्यादा हो जाए और इसके लिए आपको कोई मेहनत भी ना करनी पड़े, तो ऐसे में आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं रजनीश शाह आप सभी को कुछ ऐसी बड़ी फेमस और ट्रस्टेड कंपनियों के शेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जिनकी कीमत आज की डेट में 500 रुपए से भी कम की है और जिनमें निवेश करके आप घर बैठे बैठे बड़े ही आराम से अपने पैसों को 2 गुना या उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ आने वाले कुछ ही सालों में। तो आप बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। अब इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे बढ़ाने से पहले मैंने आप सभी के लिए एक छोटी सी वीडियो क्लिप तैयार की है, तो सबसे पहले आप उस छोटी सी वीडियो क्लिप को देख लीजिए, फिर उसके बाद इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, जो मेन मुद्दा है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आप जरा उस छोटी सी वीडियो क्लिप को देख लीजिए। स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया जिसने कई लोगों को घर बैठे बैठे लाखों करोड़ों कमा के दिए, तो कई लोगों के छीन भी लिए। तो आज जब इस चैनल पे स्टॉक मार्केट को लेकर पहली वीडियो अपलोड हो रही है, तो मैं आप सभी को एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगा। एडवाइस ये है कि स्टॉक मार्केट किसी का सगा नहीं है। आप कितनी भी कैलकुलेशंस क्यों ना कर लें, आप स्टॉक मार्केट के कितने ही बड़े एक्सपर्ट क्यों ना बन जाएं, लेकिन ये मार्केट कब किसकी तरफ पलटी मारेगा यह हमेशा 100% गारंटी के साथ कोई नहीं बता सकता। इसमें पैसा डूबने का खतरा हमेशा बना ही रहता है। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इन्वेस्टर होगा जिसने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पैसे ना डुबाए हों। कभी ना कभी सबका डूबता है। तो इसीलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले 3 बातों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। जो पहली बात है वो ये है कि इसमें उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितने तक का लॉस आप आराम से झेल सकें। वरना हमारे देश में एक बहुत ही फेमस डायलॉग है स्टॉक मार्केट के बारे में, और आपने भी ये डायलॉग कभी ना कभी अपने आस पड़ोस में जरूर सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में तो हमारे सारे पैसे डूब गए, हमें तो इसने कहीं का नहीं छोड़ा, सड़क पे लाके रख दिया। तो इसीलिए आपके साथ ऐसा ना हो तो स्टॉक मार्केट में उतना ही पैसा आपको इन्वेस्ट करना है जितने तक का नुकसान आप आराम से झेल सकें। फिर इसके बाद जो दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि कभी भी लोन लेकर इसमें इन्वेस्ट ना करें, ये बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। और फिर इसके बाद जो तीसरी और आखिरी बात आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि हमेशा पेशेंस बनाए रखें। अगर आप पेशेंस नहीं बना के रख सकते तो फिर आपको स्टॉक मार्केट की दुनिया से दूर ही रहना चाहिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आप कुछ कमाएं या ना कमाएं, लेकिन आप डुबा जरूर देंगे। अब इसके बाद मेरी तरफ से आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज इस चैनल पे स्टॉक मार्केट की ये पहली वीडियो है, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करके जरूर रख लें। आपके इस एक छोटे से स्टेप से ना मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब तक आप सभी ने इस छोटी सी वीडियो क्लिप को जरूर देखा होगा और इसे अच्छे से समझा भी होगा। तो चलिए अब जरा इस वीडियो के मेन मुद्दे पे आते हैं। तो देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को हमारे देश की 2 ऐसी बड़ी कंपनियों के शेयर्स के बारे में बताने वाला हूं जिनकी जो मार्केट वैल्यू है वो 500 रुपए से भी कम की है, जो पिछले कई दशकों से हमारे देश में एक अच्छा खासा बिजनेस करती आ रही है। मतलब कि ये वेल स्टैब्लिश्ड कंपनीज हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी समझना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसानी से इनके प्रोडक्ट्स को आप समझ सकते हैं। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो रेपुटेशन है मार्केट में, चाहे वो हमारे देश की बात करूं या ग्लोबल लेवल पे बात करूं, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके बाद इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, तो इससे आप इनके साइज़ का पता लगा सकते हैं। और इसके बाद इनका जो फ्यूचर है ना, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। मतलब अभी भी इनमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल जो है वो बाकी है। तो इससे क्या होगा कि आने वाले कुछ सालों में जो आपका इन्वेस्टमेंट है ना इन कंपनीज में, वो डबल ट्रिपल या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो कौन सी हैं ये 2 बड़ी कंपनीज, आइए एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जिस कंपनी के शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा मोटर्स, जिसके शेयर्स की वैल्यू आज की डेट में 430 के आसपास ट्रेड कर रही है और काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसके प्राइस में अभी और गिरावट देखने को मिले। इसके शेयर्स की वैल्यू आज से लगभग 2 साल पहले 80 रुपए के आसपास थी और आज की डेट में इसकी वैल्यू 400 से भी ज्यादा की है। मतलब कि सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर इसने अपने इन्वेस्टर्स को 5 गुने से भी ज्यादा का रिटर्न कमा के दिया है। इस टाटा मोटर्स के अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो आज की डेट में बहुत ही ज्यादा खराब है। इसके ऊपर आज की तारीख में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है और पिछले कई सालों से इस कंपनी ने 1 भी रुपए का प्रॉफिट नहीं कमाया है। ये कंप्लीटली लॉस मेकिंग कंपनी है। इसके कुछ फाइनेंशियल डेटास को आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। तो अब सवाल ये आता है कि एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है, जो पिछले कई सालों से लॉस में चल रही है, तो भला मैं ऐसी कंपनी के शेयर्स को खरीदने की सलाह क्यों दे रहा हूं? तो देखिए,
इस कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो आज भले ही बहुत खराब हो, लेकिन इसका जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा ब्राइट होने वाला है। कम से कम जो कुछ रीसेंट डेटास हैं और जो दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक हैं जिन्होंने इसमें अपने हजारों करोड़ रुपए लगा दिए हैं, वो तो यही कहते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि कार इंडस्ट्री में आने वाला जो फ्यूचर है वो ईवीज का है, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। और टाटा आज की डेट में हमारे देश में ईवी के सेगमेंट में एक छत्र राज कर रहा है। इसका मार्केट शेयर ईवी सेगमेंट में 80% से भी ज्यादा का है। कोई सी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसके आजू बाजू भी नहीं भटकती, और फ्यूचर में भी इसे ईवी सेगमेंट में पीछे करना किसी भी कंपनी के लिए ना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि टाटा मोटर्स ने ईवी के लिए जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर लिया है और जितना ये बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है ना, बाकी कंपनियों को इसकी बराबरी करने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है। और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ही बात नहीं है, अगर हम ओवरऑल बेसिस पे भी देखें तो एक रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से इस कंपनी का हमारे देश में 12.14% का मार्केट शेयर है, जो कि अपने आप में थर्ड लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। सुजुकी और हुंडई के बाद सबसे ज्यादा गाड़ियां टाटा ने ही बेची हैं। फिर इसके बाद अगर हम स्पेसिफिकली कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो इस सेगमेंट में टाटा मोटर मार्केट लीडर है। फिर इसके बाद पिछले कई सालों से पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने कई सारे एडवर्स सिचुएशंस को फेस किया है, लेकिन इसके बावजूद भी टाटा मोटर्स ने अपनी ग्रोथ को कायम रखा है। और वैसे भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब टाटा मोटर्स ने जैगवार लैंड रोवर को एक्वायर किया था तो उसकी कैसी हालत थी, और आज की डेट में वो किन ऊंचाइयों पे है, मुझे उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल मैं आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूं कि टाटा मोटर्स टाटा जैसे बड़े ग्रुप का एक हिस्सा है। आज की डेट में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.5 लाख करोड़ के लगभग का है। पिछले कई दशकों से ये अपना बिजनेस हमारे देश में करता आ रहा है। ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड ब्रांड है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इसमें अपना बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। ईवी के सेगमेंट में इसका एक छत्र राज है और आने वाले टाइम में भी ये कायम रहने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं कि जो बताती हैं कि जो कंपनी का आने वाला फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा आने वाले कुछ सालों में डबल, ट्रिपल या शायद उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ये थी हमारी पहली कंपनी। अब इसके बाद हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है DLF। हमारे देश में रियल एस्टेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 90,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, जिसका बिजनेस भारत के 15 राज्यों के 24 शहरों में फैला हुआ है। अगर आप दिल्ली NCR या फिर चेन्नई में रहते हैं तो आपने इस कंपनी के द्वारा बनाए गए कई सारे प्रोजेक्ट्स को जरूर देखा होगा। इस वक्त इस कंपनी का शेयर 370 के आसपास ट्रेड कर रहा है और बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसमें अभी और गिरावट देखने को मिले। आज से लगभग 2 साल पहले इसके एक शेयर की वैल्यू 150 के आसपास की थी, जो कि आज की डेट में 300 से भी ज्यादा की हो चुकी है। मतलब कि सिर्फ 2 सालों के अंदर अंदर इसने अपने इन्वेस्टर्स को 2 गुने से भी ज्यादा का रिटर्न कमा के दिया है। इस कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और इससे रिलेटेड कुछ डेटास आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। अगर आप इस सेक्टर की बाकी बड़ी कंपनियों को देखेंगे, जैसे कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, तो इन सभी के जो शेयर्स के प्राइसेस हैं वो आपको 1000 से ऊपर ही देखने को मिलेंगे, और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में इसके भी शेयर्स के प्राइसेस 1000 को क्रॉस कर जाएं। दिल्ली के कई सारे जो पॉश एरियाज है ना, उसको DLF ने ही स्टार्टिंग में डेवलप किया था, और गुरुग्राम का जो साइबर सिटी है वो तो वर्ल्ड फेमस है। इनफैक्ट गुरुग्राम सिटी की तो जो कल्पना है वो DLF के बिना की ही नहीं जा सकती। मैं दिल्ली में रहता हूं और मुझे पता है कि जब मार्केट में DLF का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसका कितना ज्यादा क्रेज होता है। तो एक ऐसी कंपनी जो कि कंप्लीटली प्रॉफिट में है, जिसका नेट वर्थ 35,000 करोड़ के लगभग का है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 90,000 करोड़ से भी ज्यादा का है, और जिसके ऊपर जो कर्जा है वो भी बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसके शेयर्स में आज के डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले 2-3 सालों में आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर देखने को मिलेगा। तो ये थी हमारी दूसरी कंपनी। तो कौन सी हैं वो 2 बड़ी कंपनीज जिनके शेयर्स की वैल्यू आज की डेट में 500 रुपए से भी कम की है, और जिनमें निवेश करके आप अपने पैसों को आने वाले कुछ सालों में डबल, ट्रिपल या उससे भी ज्यादा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को काफी अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद जाते जाते आप सभी को एक छोटी सी एडवाइस और देना चाहूँगा कि देखिए, इस वक्त ग्लोबल लेवल पे जो भी सिचुएशंस चल रही है ना, वो मार्केट के हिसाब से ठीक नहीं है। तो मार्केट अभी लड़खड़ाया हुआ है, कभी नीचे जाएगा बहुत, कभी ऊपर भी जाएगा थोड़ा बहुत। तो अभी मेरी ना एक छोटी सी एडवाइस है आप सभी के लिए कि जिन 2 कंपनियों के बारे में मैंने आप सभी को बताया है, तो हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में इनकी जो वैल्यू है ना वो थोड़ा और नीचे गिरे। तो इसीलिए आप इकट्ठे ना एक बार में इनमें अपना सारा पैसा इन्वेस्ट ना कर दें, आप इंस्टॉलमेंट्स में इनमें इन्वेस्ट करें, ताकि जो एवरेज जो प्राइस है आपके पर शेयर का वो थोड़ा ठीक ठाक बन जाए। तो एक साथ इन्वेस्ट करने से इसमें बचें आप। तो ये थी इस चैनल की पहली स्टॉक मार्केट की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी करके रख लीजिए, और वो जो नोटिफिकेशन बेल वाला जो बटन है ना, उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन है उसे आप ज़रा क्लिक कर दें, ताकि आने वाले टाइम में जब इस तरह की वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो बस अब इस वीडियो में इतना ही। तो आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।